वेलकम क्लास फर्स्ट ईयर टू योर लेक्चर ऑफ फिज़िक्स क्लास। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर का, जो आप लोगों ने पेपर देना है अभी कमिंग एग्जामिनेशन में, तो उसका मैंने पैटर्न डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था वीडियो में। बच्चे मेरे पीछे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और मैं बहुत डिस्टर्बेंस में लेक्चर बनाया था। तो उसमें आप ये नोट कर लीजिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो 44 होते हैं टोटल, क्योंकि आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं टोटल। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक था, 42 नहीं होते बल्कि 44 होते हैं। ये वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। और टोटल पेपर के आपके मार्क्स, थ्योरी के पेपर के मार्क्स 85 होते हैं। उसके बाद आ जाइए आज के लेक्चर की तरफ। आज क्योंकि चैप्टर 9 हमारा ख़त्म हो चुका है, आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके क्लास वर्क में दिए गए हैं और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन उनके देखेंगे जो न्यूमेरिकल्स आपके ALP या एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो इस हवाले से सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी बुक में एक्सरसाइजेज के मुताबिक हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9.2। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कैलकुलेट द वेवलेंथ, सॉरी ये मैंने शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9.2 है, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट, कैन फ्रिंजेस डिसअपियर। तो अगर हम फार्मूला देखें, जो हमने फ्रिंज स्पेसिंग के लिए एक फार्मूला तैयार किया था, तो उसमें देखिए जो हमने फार्मूला तैयार किया था, डेल्टा वाई इक्वल्स टू एम लैम्डा एल बाय डी। अगर हम इस फार्मूले को ऑब्जर्व करें और देखें कि हमसे पूछा गया है, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज किस तरह से डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो दो फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस है, सॉरी दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है डी, उसका और फ्रिंज स्पेसिंग का आपस में क्या रिलेशन है। और यहाँ से इस फार्मूले से हमें नज़र आ रहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स हम कम करते जाएं तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ती जाती है, और अगर ये डिस्टेंस हम ज़्यादा करते जाएं तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होती जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। फॉर द मोमेंट हम कंसिडर करते हैं कि एम लैम्डा कैपिटल एल कांस्टेंट है। तो इफ़ डी इज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड द लिमिट, अगर डी को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें, डी को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें, तो उससे क्या होगा, डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता जाएगा, इतना ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा कि वो अलग से डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकेंगे कि कौन सा बैंड बन रहा है, और फाइनली फ्रिंजेस जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेट मी चेक फ्रॉम द बुक। 9.4 है, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के टॉपिक से ही लिया गया है। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड द अदर वन इज रेड कवर्ड विद रेड फिल्टर, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। फॉर द मोमेंट आप ये इमेजिन करें कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली दोनों स्लिट्स में से एक स्लिट को ब्लू कलर से कवर किया गया है, ब्लर किया गया है, और दूसरी स्लिट को रेड फिल्टर से कवर किया गया है। तो क्या आपके पास कोई इंटेंसिटी पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आएगा या नहीं, ये सवाल है। तो क्लास हमने जब इंटरफेरेंस का फिनोमिना भी पढ़ा था और जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, दोनों टॉपिक्स में हमने इंटरफेरेंस की कंडीशंस को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहली बात यही थी कि जो आप लाइट यूज़ करेंगे वो कोहेरेंट हो, यानी सेम सोर्स से आ रही हो, ताकि वेवलेंथ चेंज ना हो सकें। देखिए, जब भी आप अपने एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट यूज़ करेंगे, दैट मीन्स कि यू आर यूजिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रॉपर इंटरफेरेंस का फिनोमिना ही नहीं होगा, तो बैंड्स वगैरह तो नहीं बनेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना ही वहाँ पे होता है जहाँ पर लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, कोहेरेंट हो और मोनोक्रोमेटिक हो। ओके, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9.7 पे। कुड यू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग विद ट्रांसमिटेड लाइट? इफ यस, could you obtain
क्वेश्चन तो है, कुड यू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट? क्या ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं? इफ़ यस, वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्टेन विद रिफ्लेक्टेड लाइट? तो क्या उनका पैटर्न डिफरेंट होगा? यस, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग्स विद द ट्रांसमिटेड लाइट। देखिए, न्यूटन रिंग्स किसी भी लाइट से पॉसिबल हैं कि हम ले सकते हैं, वो चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो चाहे वो ट्रांसमिटेड हो। कंडीशन क्या है कि वहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस मौजूद होना चाहिए और इंटरफेरेंस की कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, तो हम ये फिनोमिना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो चाहे लाइट ट्रांसमिट होके आ रही हो चाहे रिफ्लेक्ट होके आ रही हो, अगर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी करती है, तो हमें न्यूटन रिंग्स लाजमी अचीव होंगे। लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट में क्या होता है? ट्रांसमिटेड लाइट में देयर इज़ नो फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री, कॉन्सिक्वेंटली द फ्रिंज पैटर्न इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो चेंज क्या आएगा? सिर्फ पैटर्न में चेंज आएगा। आप ट्रांसमिटेड लाइट का जो पैटर्न है वो उसके फेस चेंज की वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट से मुख्तलिफ होगा। सो पोजीशन ऑफ ब्राइट रिंग इज रिप्लेस बाय डार्क फ्रिंज। तो अब जहाँ जहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिले थे वहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज मिलेंगे, जहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज मिले थे वहाँ आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेंट्रल पॉइंट जो कि डार्क था, यूजली न्यूटन रिंग का सेंट्रल पॉइंट डार्क होता है। अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट यूज़ करेंगे तो सेंट्रल पॉइंट जो है वो ब्राइट होगा। तो ये क्वेश्चन से 3 जो कि शामिल थे सिलेबस में। अब आ जाइए एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का पहला सवाल है 9.2। कैलकुलेट, इसे रेस कर देती हूँ। 9.2 ही हमने करना है। न्यूमेरिकल कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इल्यूमिनेट्स 2 स्लिट्स 0.5 millimeter apart and produces an interference pattern on a screen placed 200 centimeter away from the slits. The first bright fringe is observed at a distance of 2.40 millimeter from the central bright image. तो इसको हम देखते हैं। Calculate the wavelength of light which illuminates, साथ साथ डाटा लिख लेना चाहिए था, डाटा भी साथ साथ लिख लेते हैं। कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इल्यूमिनेट्स 2 स्लिट्स। आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। डाटा यहाँ पे लिखती हूँ। वेवलेंथ क्या होगी ये हमने कैलकुलेट करनी है। विच इल्यूमिनेट्स 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स का मतलब है दे आर 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, और इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में। 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। और उसके बाद एंड प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन ए स्क्रीन। इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। स्क्रीन प्लेस 200 सेंटीमीटर अवे। इसका मतलब है कि एल की वैल्यू 200 सेंटीमीटर आपको दी गई है, या 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर। द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का मतलब है m इज इक्वल टू 1, फर्स्ट है ब्राइट फ्रिंज, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.40 का मतलब है फ्रिंज की पोजीशन या लोकेशन ये आपको मिलेगी 2.40 मिलीमीटर पर, या 2.40 इंटू 10⁻³ मीटर। और कैलकुलेट दी वेवलेंथ, करना क्या है हमने? वेवलेंथ फाइंड करनी है। सो जो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वी विल यूज़ अ फार्मूला ऑफ फ्रिंज स्पेसिंग एज वी नो दैट y इक्वल्स टू m लैम्डा l बाई d। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम इसको क्योंकि हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ को एक तरफ रख लेते हैं। वेवलेंथ को एक तरफ रख लेते हैं, दूसरी तरफ आ जाएगा dy/m/l। अब सब वैल्यूज़ पुट करें। डी की क्या वैल्यू है? 0.5 इंटू 10⁻², y 2.40 इंटू 10⁻³ यहाँ, क्योंकि हम इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वाई लिखें। उसके बाद m 1 है और l की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाइड 10⁻²। और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आंसर आ जाएगा 600 इंटू 10⁻৯ मीटर। दैट कैन बी रिटन एज 600 नैनोमीटर। सो 600 नैनोमीटर इज द रिक्वायर्ड वेवलेंथ। वीडियो हमारी लंबी होती जाती है,
So I should फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 9.4 है. 9.4 इसका मैं डाटा लिखती हूँ जल्दी जल्दी. ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये हमारे पास है 588 नैनोमीटर या 588 इंटू 10⁻⁹ मीटर, is allowed to fall on the half silver glass plate G1 in the Michelson interferometer if mirror M1 is moved through 0.233 millimeter. मिरर मूव का क्या मतलब है कि हमारे पास डिस्टेंस L जो है वो 0.233 मिलीमीटर या 0.233 इंटू 10⁻³ मीटर हमें दिया गया है, इतना मूव किया है. हाउ मैनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपने फाइंड करनी है, एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला गिवन इन द टॉपिक ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, हमने फ्रिंज की जो पोजीशन थी L वो m लैम्डा बाय 2 से रिप्रेजेंट की थी. तो m क्योंकि हमने मालूम करना है, इसको एक तरफ रहने देते हैं, 2L बाय लैम्डा. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 588 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय लैम्डा की 0.233 इंटू 10⁻³ और लैम्डा है 588 इंटू 10⁻⁹. और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 0.00792 इंटू 10⁵, या हम इसको लिख सकते हैं 792 नंबर ऑफ फ्रिंजेस. 792 फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी जब मिरर बाय द अमाउंट L मूव करेगा. ओके, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9.5 पे. 8 चैप्टर वाली तेज़ी नहीं दिखानी, फिर हमारा क्वेश्चन मिस हो जाता है. 9.5 ए सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम सेकंड ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 दिया गया है. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री, थीटा हमें दिया गया है 38 डिग्री, व्हाइल लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. सो हैविंग 5400 लाइन्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लाइन्स रूल्ड ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये हमारे पास है 5400 लाइन्स पर सेंटीमीटर. इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में. 5400 मल्टीप्लाइड बाय 100 पर मीटर लाइन्स. उसके बाद है डिटरमिन वेवलेंथ ऑफ द लाइट शूज, लैम्डा क्या होगा. ओके क्लास, n का आपको फंक्शन यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन यहीं पर ही मैं एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ क्योंकि हम लोगों ने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ा, वो शामिल ही नहीं था ALP में. सो n को हम 1/d के बराबर भी लिख सकते हैं, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ लाइन्स रूल्ड ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एंड d इज़ द इसको d को ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं और डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स भी कहते हैं. तो आप देखिए कि अगर आपको n की वैल्यू दी गई होगी ना, तो हम ये स्लिट का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या d इज़ इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं. तो इसका मतलब है d की क्या वैल्यू है 1/5400 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो ये हमारे पास असल में जब भी n की वैल्यू दी गई होती है हम वहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. और अब हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो डायफ्रैक्शन का फार्मूला है d साइन थीटा इज़ इक्वल टू n लैम्डा. यहाँ से n को हम एक तरफ रखेंगे, d साइन थीटा डिवाइडेड बाय n, और d की वैल्यू ये पुट करेंगे 1/5400 मल्टीप्लाइड बाई 100 साइन 38 डिवाइडेड बाई n2 है. बाय यूजिंग कैलकुलेटर, बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर वी कैन इजीली कैलकुलेट after performing some arithmetic calculations we will left with 570 into 10⁻⁹ मीटर या 570 नैनोमीटर.
तो ये यहाँ तक हमारी वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाती है। और कोई सवाल एक और है, बिल्कुल है, ये कौन सा है, 9.7। ओके क्लास, इसके बाद आ जाइए 9.7 की तरफ एंड होपफुली इट विल बी द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 9.7 सेज सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ दी गई है 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली, का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑन ए ग्रेटिंग हैविंग 3000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, एन इज इक्वल टू 3000 लाइन्स पर सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100 लाइन्स पर मीटर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, एन क्या होगा, नंबर ऑफ और ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड विद दिस ग्रेटिंग, इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ जो मैक्सिमम या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होगा। अच्छा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला, दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। हमने ये डायफ्रैक्शन का तो फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, तो ये आपने जहन में रखना है। और यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू डी साइन थीटा ओवर लैम्डा। और ये तो हमने अभी जो क्वेश्चन एक किया था ये बिल्कुल इसी तरह का आ गया। डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है बट एन है, एंड वी नो दैट, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि डी इक्वल्स टू 1 ओवर एन और डी इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाइड बाई 100 लाइन्स पर मीटर। डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 ओवर 3000 मल्टीप्लाइड बाई 100 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई लैम्डा हमें दिया गया 589 इंटू 10⁻⁻⁹। और आप यहाँ से कैलकुलेटर के साथ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर के साथ वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.66। अब क्योंकि ये नंबर है तो ये हमेशा रियल होगा, तो हम इसको 5 कंसीडर करेंगे, तो n हमारे पास आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम n इज़ इक्वल टू 5। और क्लास हमारा चैप्टर 9 इसके साथ ही एंड हो जाता है। और टुमारो वी विल ट्राई टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 पॉजिटिवली।